ओम शांति। मनुष्य से ब्राह्मण बनाकर, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की श्रेष्ठ मत देने वाले शिव बाबा से हम सब पढ़ रहे थे कि कैसे गुणग्राही बनना है और हम क्यों नहीं बन पाते। फीलिंग में आ जाते हैं तो हम आत्माओं में दिव्यता खत्म हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं ये जो दोष दृष्टि है, इससे फिर हम अनुमान भी लगाना शुरू करते हैं, गलत फहमी में पड़ जाते हैं और किसी भी व्यक्ति के चलन और जीवन को देखकर उसमें उसे किसी दोष का अनुमान जब लग जाता है तो वो अनुमान ज्यादातर गलत ही होता है। लेकिन अनुमान लगाकर किसी पर दोष लगा देना, ये फिर हमें बड़ा आसुरी बना देता है और फिर हम वही अनुमान के अनुसार उससे व्यवहार करते हैं और हमारी दृष्टि वृत्ति भी उसी अनुमान के अनुसार मन घड़ंत होती है और फिर हम उसके अवगुणों को देखते हैं। तो ये भी एक बहुत गंदी आदत है जिसके हम शिकार हो जाते हैं। तो हमको कभी भी अनुमान नहीं लगाना है किसी के बारे में। अवगुण देखने से मन में कुछ समय के बाद दूसरों के अवगुण इतने भर जाते हैं कि अपनी ही अवस्था से आत्मा निराश हो जाती है और युक्ति युक्त रीति से पुरुषार्थ करने के बजाय दूसरों की बुराई देखने में लगे रहने के कारण अपनी जो उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसको नहीं देखकर अपने से फिर नाउम्मीद हो जाती है, हताश हो जाती है और फिर शुरू में जो उसने पवित्रता के वायदे किए होते हैं उसका उम्मीदवार होती है, वो बड़े उत्साह से पुरुषार्थ भी करती है, लेकिन माया के बहुत सारे परीक्षा पत्रों को पास भी करती है। लेकिन चलते चलते ये आदत पड़ जाती है कि दूसरों के अवगुण के कारण बुद्धि जो है बिगड़ जाती है और वो उम्मीदवार नहीं रहते और परीक्षा में उम्मीदवार ही न बने, वो फिर परीक्षा क्या देगा, पास कैसे होगा और उच्च मर्तबा कैसे पाएगा। तो बहुत अवगुण देखने जब लग जाती है आत्मा तो सोचती है कि मैं तो सुधरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि रोज रोज पेपर आते हैं, वो फिर और बैड सोचते हैं। बैड सोचने से फिर अपनी अवस्था खराब हो जाती है और फिर क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो पुरुषार्थ क्या करना है। वो फिर ज्ञान मार्ग को ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। फिर बोलेंगे जो सारी दुनिया के साथ होगा ना वो हमारे साथ भी होगा, चलो छोड़ो। और किसी मनुष्य में अवगुण देखते हैं तो फिर उनसे बिगड़ कर बोलते हैं, है ना। फिर हम फिर उसको डांटना डपटना शुरू कर देते हैं, कहते हैं अब हम इसको सीधा करेंगे, हाँ? और ऐसा कहेंगे उसका दिमाग खराब है। उसका दिमाग खराब कर समझते समझते कि उसको ठीक करूंगा, बाबा कहते अपना ही दिमाग खराब हो जाता है। तभी तो अवगुण देखते हैं, माना अगर हम अवगुण देखते हैं मेरा दिमाग खराब है, मेरे को ये सोच के रखना है कि अगर किसी का अवगुण हम देखते हैं तो हमारा दिमाग खराब है, तो हम दूसरे को क्या सीधा करेंगे, धर्मराज हमको सीधा करेंगे। फिर तो किसी को डांटना डपटना झगड़ाबाजी करना, ये तो लॉ अपने हाथ में हम ले लेते हैं। तो किसी को दंड देना, ये तो फिर जुडिशरी का काम है ना। तो वो ईश्वरीय जुडिशरी जो है, वो जो न्याय करती है वो करेगी ना काम। हम कौन होते हैं बीच में लॉ को हाथ में उठाने वाले। इसलिए अवगुण देखना मतलब अपने आप को समझाना है, माना मेरा दिमाग खराब है, अपने दिमाग को ठीक करना है। तो दोष दृष्टि के कारण मनुष्य जो है ना विधि विधान को भी भूल जाता है, मान मर्यादाओं को भी भूल जाता है, ईश्वर का भी हाथ छोड़कर फिर से अनाथ हो जाता है और अपना घाटा कर लेता है। तो सारे दिन में हमको ये चेक करना है, मुझ आत्मा को किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। अवगुण देखने से प्रभु के जो जुडिशरी है उसमें ये माना जाएगा इसका दिमाग खराब है। फिर
जिसका दिमाग खराब है उसको फिर जुडिशरी ठीक करेगी, धर्मराज जी ठीक करेंगे, सजा देंगे। और फिर अवगुण देखने से फिर हम धीरे धीरे भगवान के नजरों से गिर जाते हैं और फिर भगवान से दूर हो जाते हैं। तो कोई भी सोल हो, मीठे परमात्मा ने हम आत्माओं को समझ दी है, किसी का अवगुणों को नहीं देखना है। तो सारे दिन में ये भी ध्यान रखना है, विशेषताओं को देखने की ही आदत डालनी है। आत्माएं तरह तरह की हरकतें करेंगी, लेकिन तो भी विशेषता देखनी है। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को मीठा मीठा बनने की रोज समझ देते हैं। हम अपने आप को चेक करेंगे, हम कितने मीठे बन रहे हैं। मीठे बनकर हम अपने को फायदा दे रहे हैं कि अभी भी अवगुण देखकर हम अपने आप को घाटा दे रहे हैं और भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। हमें तो यहाँ भगवान के समीप सूक्ष्म वतनवासी बनना है। तो सूक्ष्म वतनवासी बनने के लिए कंडीशंस हैं कि सारे गुणों से संपन्न बनना है, तभी हम वहां तक पहुंचेंगे। अगर हम सारे गुणों से संपन्न नहीं होंगे तो फिर यही धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मीठे मीठे परमात्मा का शुक्रिया करते हुए, मीठे मीठे परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, हम आत्माएं उनके महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे और सारे विश्व की जितनी अनजान आत्माएं हैं उन आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे, ताकि उनकी बुद्धि भी जो है दस्तक हो उनकी बुद्धि पर और उनकी भी धरनी तैयार हो। इन्हीं दुआओं के साथ उन सोल्स को भी समर्पित करेंगे जो अज्ञान, जो माया के वश होकर उल्टी राह पर चल पड़े और बेकारी हथियाला बांध लिया। उन आत्माओं के मन बुद्धि पर भी प्रभु का जो बीज बोया हुआ है वो फिर से उभर जाए और आत्माएं फिर से जागृत होकर काम विकार को छोड़कर प्रभु जी के पास फिर से आ जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ फिर जो सोल्स अलबेली हैं उन आत्माओं तक भी दस्तक हो कि विनाश का समय समीप आ गया है, बाप का घर जाने का समय समीप आ गया है। तो हम आत्माएं दुआएं करेंगे कि वो भी जागृत हो जाए, हम सब भी पूरा जागृत रहें। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य हम समर्पित करेंगे और दिल से दुआ करेंगे सब कुछ फिर से अच्छा हो जाए, हम सभी आत्माएं फिर से पवित्र बन जाएं, सारा वायुमंडल पवित्र बन जाए, ये धरा, ये आकाश, ये जल, ये अग्नि, ये जो तत्व तप रहे हैं तमोगुण से, ये सारे फिर से सतगुणी बन जाएं, प्रकृति निखर जाए और सारा वायुमंडल सशक्त बनकर हम सभी आत्मा भाई भाई फिर से मिलकर रहने की जो बाबा कला सिखाते हैं उस कला को सीखकर अच्छा पाठ बजाएं। भगवान से जीने की कला सीखने के लिए आज देखते हैं हमारे मीठे मीठे परमात्मा इस संगम युग की नई सुबह में किस विधि से हमको जीने की कला सिखाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बनकर बाप का नाम पाला करो। कई सोचते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम कमाएं, कई अभी भी यकीन नहीं करते हैं प्रभु के ऊपर, इसलिए सोचते हैं हम कुछ जमा भी कर ले, काम आएगा। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, ये जो कलयुगी दुनियावी कमाई है, ये जो धन दौलत जो जोड़ने की जो आशाएं हैं आत्माओं के अंदर, वो चने मुट्ठी हैं। एक्चुअली वो कोई काम नहीं आने वाली है। बाबा कहते उन चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। अब बाप के मददगार बनो। बाबा खिलाएगा पिलाएगा सब कुछ करता है बाबा। ये तो आत्मा अपने आप को दे अभिमान में समझती है कि हमको करना है सब कुछ। अगर हम विधि पूर्वक बाबा के अनुसार चलेंगे तो हम उतना ही काम करेंगे जितना बाबा समझते हैं कि ये जरूरी है, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। नहीं तो लोग सारा सारा दिन, सारी सारी रात पैसा जोड़ने में समय बिता रहे हैं, ये भी जोड़ ले, ये भी जोड़ ले, ये भी जोड़ ले, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन प्रभु जी के अनुसार वो चने मुट्ठी है। बाबा कहते उसके पीछे अपना समय मत बर्बाद करो।
अब बाप के तुम मददगार बनो, अब तुम बाप का नाम पाला करो। समय प्रभु को प्रत्यक्ष करने का आ गया है, इसलिए बाबा कह रहे हैं मददगार बनो तुम। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? निशानियां बाबा डायरेक्ट हम आत्माओं की गलतियां बताकर हम आत्माओं को दिल शिकस्त नहीं करते हैं। मुरली में जनरल में बोलते हैं, लेकिन उसे मुझे अपने लिए समझना है और अपनी चेकिंग करनी है। तो ज्ञान मार्ग में मुझ आत्मा के कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय उनकी बुद्धि कहीं पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में किसी भी तरीके का वेस्ट थॉट नहीं आता है, बुद्धि एकाग्र रहती है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा उनका चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को शांति धाम सुख धाम सदा याद रहता है, तो वो अपना मुक्ति और जीवन मुक्ति का संस्कार बनाएंगे। जिनको याद रहता वो करेंगे ना। तो जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम बाबा कहते सदा याद रहता है, याद के समय उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है। जब बाबा को याद करते ना, बुद्धि नहीं भटकती है इधर उधर, बुद्धि में किसी भी तरीके का वेस्ट थॉट नहीं आता है, बुद्धि एक जगह पर एकाग्र रहती है, झुटका नहीं खाते हैं। जब याद की यात्रा में बैठते तो झुटका नहीं खाते, खुशी का जो उनका पारा है वो चढ़ा हुआ है, तो सिद्ध है कि सोल कदम आगे बढ़ा रही है। अगर इनमें से कमी है तो फिर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है कि क्या मुझ आत्मा को शांति धाम सुख धाम सदा याद रहता है, या फिर याद के समय में मेरी बुद्धि जो है प्रभु जी में एकाग्र रहती है, कहीं जुट के तो नहीं खाते हम, खुशी का पारा देखेंगे रोज मेरा बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो हम आत्माओं के कदम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं है तो फिर अपनी चेकिंग करके उसको चेंज करना है। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ पर बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे कि शिवालय में बैठे हैं। मधुबन में ऐसा लगता है जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है। याद से ही तो सुख मिलता है, कि फिर अच्छा लगता है ना कि हम स्वर्ग के लिए विशेष, क्योंकि स्वर्ग के लिए फिर हम विशेषताएं भी तो धारण करते हैं ना। तो जैसे जैसे विशेषताएं धारण करते हैं वैसे वैसे मन खुश हो जाता है। तो स्वर्ग भी याद आ जाता है, याद से ही फिर हमको सुख मिलता है। ये भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं। तो हम संगम युग शिवालय है ना, तो हम याद रखेंगे हम संगम युग के शिवालय में बैठे हैं, तो भी खुशी होगी मीठे बाबा के। अगर हम शांति धाम सुख धाम को याद रखेंगे, पुरुषार्थ वैसा चलेगा, तो भी खुश रहेंगे। अगर हम ये याद रखेंगे कि हम शिवालय में बैठे हैं, तो खुश रहेंगे। जाना तो आखिरी सभी को शिवालय में ही है, सभी सोल्स को शांति धाम जाना। शांति धाम भी संगम युग शिवालय है, शांति धाम शिवालय है, सुख धाम शिवालय है, इसको याद रखना है हमको। तो बाबा कहे आखिरी जाना तो सभी सोल्स को शिवालय में ही है। शांति धाम में कोई को बैठ थोड़ी जाना है, वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे, दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को ही करना है। वो शिवालय है शांति के लिए, परम धाम, और ये वाला शिवालय जो सुख धाम है, ये सुख के लिए है। और ये है दुनिया वाला जो कलयुग है, वो दुख धाम है। अभी तुम संगम पर बैठे हो, शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। समझते रहें भगवान, हम सब संगम युग पर बैठे हैं। हमको समझाया गया है कि अब शांति धाम घर जाना है, हमको ये भी समझाया गया है कि सुख धाम में फिर आना है। अब दोनों ही धाम में जाने के लिए पवित्र बनना है,
और फिर सुख धाम में आने के लिए तो हमको क्वालिफाई करना है कि हमको मैले जो हम हो गए हैं वो सारी मैल उतर जाए, हम लोग बिल्कुल परफेक्ट बेदाग हीरा बन जाएं, फिर सारे गुणों से संपन्न बन जाएं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएं और संपूर्ण अहिंसक बन जाएं। तो ये सारी विशेषताएं जो है वो हम आत्माओं में आ जानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी तुम संगम पर बैठे हो, आपको शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं आनी चाहिए। भल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में भी बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय मुझे याद होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम गलतियां कर बैठेंगे। हमें हर वक्त कुछ भी करते हुए याद रहना चाहिए हम ईश्वरीय परिवार के हैं, कुल मेरा ईश्वरीय है, ईश्वरीय संतान है, ईश्वर से पढ़ रहे हैं, शांति धाम जाना है, फिर उसके बाद सुख धाम आना है। बाबा कहे धंधे दूरी करते हुए भी बुद्धि से इस बात से मुझे विस्मृत नहीं होना है। बुद्धि में दोनों शिवालय याद होने चाहिए और ये वाला जो दुख धाम है ये भूल जाना चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शिवालय दुख धाम ये वैश्यालय है और ये जो वैश्यालय है ये दुख धाम है और ये अब खत्म हो जाना है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझते रहे कि आपको सुख धाम शांति धाम याद करना है और ये जो दुख धाम है, ये जो वैश्यालय है, ये खत्म होने वाला है और इसको हमको भूलते जाना है। इस तरफ हमको बुद्धि नहीं लगानी है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए और बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ भी चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अब मन मना भव हो जाओ, मन को मेरे में लगा लो। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बाबा बतलाते हैं याद में रहने की ना, भिन्न भिन्न तरीके से बाबा हमको समझाते हैं। यहाँ बैठे हो बुद्धि में ये याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। याद रहेगा तो हम अपने आप को मुक्त करेंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाने के लिए जैसे मैं वहाँ मुक्त अवस्था में हूँ, शरीर नहीं है, शरीर का संबंध नहीं है, ज्योति बिंदु हूँ, जागती ज्योत हूँ, बस वो संस्कार मुझे अभी यहाँ पर बनाने हैं। फिर मुझे याद रखना है कि सुख धाम में मुझे आना है, तो सुख धाम के लिए फिर मुझे क्वालिफाई करना है। तो ये बुद्धि में बाबा कहते हैं ये याद करो कि हम पहले शांति धाम जाएंगे, फिर हम शिवालय में जाएंगे और फिर सुख धाम में हम आएंगे। ऐसा याद करने से फिर क्या होगा, हम बुरे काम नहीं करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। इसको याद करने से भी पाप मेरे कटते जाएंगे। अगर हम याद करेंगे ना, हमको शांति धाम जाना है, फिर हमको सुख धाम में आना है, अगर हम इसको भी याद करेंगे ना तो पुरुषार्थ वैसा ही चलेगा। तो बाबा कहते हैं इससे भी पाप कटते जाएंगे। माना बाबा की कोई भी बातों को हम याद करते हैं ना, माना हम याद की यात्रा में है, उससे फिर मेरे पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना तुम्हारे कदम बढ़ाते हैं ना, मतलब जितना तुम बाबा कहते याद करते हो उतना कदम तुम आगे बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, यहाँ कोई और ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए। मधुबन में जाते हैं ना, या सेंटर्स पर भी हम जहाँ कहीं भी जाते होंगे, लेकिन बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं कि यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो। ये सबसे ध्यान रखने की बात है कि हम अपना तो नुकसान करते ही हैं, फिर हम वायुमंडल भी वैसा ही फैला देते हैं ना। अगर हम जुटके खाते हैं मधुबन की भूमि में, मुरली की क्लास में बैठकर अगर हम जुटके खाते हैं तो आसपास वालों को भी नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब तो भीड़ हो गई है ना। पहले जब बाबा का जमाना था तब तो वो लोग दूर दूर डिस्टेंस पर बैठते थे ताकि टच ना हो। इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे। चंद्रमणि दादी बताती हैं कि बाबा मना करते थे कि टच भी नहीं होना, क्योंकि किसकी अवस्था कैसी किसकी अवस्था कैसी।
फिर उसका प्रभाव पड़ता था। तो इसलिए थोड़ा दूर दूर करके बैठते थे। लेकिन अब तो बाबा के बच्चे बहुत सारे आ गए हैं, इतना मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए बाबा सभी को इशारे दे रहे हैं कि भाई जब वहां बैठते हैं तो हमारा कोई भी किसी तरीके का ख्यालात नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरा जो ख्यालात का वाइब्रेशंस है वो दूसरी सोल्स पर भी फैल जाता है, फिर हम नुकसान पहुंचाते हैं, औरों को भी हम नुकसान पहुंचाते हैं, उनके भी फिर ख्यालात बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इस समय तमोगुनी वायुमंडल ज्यादा है। और अगर हमारी अवस्था उतनी शक्तिशाली नहीं है तो फिर दूसरे का प्रभाव हम पर पड़ता है। फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो, इसलिए मधुबन की भूमि में आत्म अभिमानी होकर ही जाना चाहिए। अगर हम नहीं जाते हैं तो फिर हम नुकसान पहुंचाते हैं, फिर दोष लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं नुकसान पहुंचाते हैं, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। आगे जब बैठते थे ना तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था, कौन झुटका खाते हैं। शुरू में जब कम सोल्स थी ना तो एक सोल सामने बैठती थी, वो देखती थी सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था, कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते हैं। तो बड़ा खबरदार रहते थे सब, क्योंकि फिर निकाल दिया जाता था उसको। बाप भी देखते थे कि इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता। उन समय शक्तिशाली भी सोल्स थी ना। अब दादियां जो थी, चंद्रमणि दादी वगैरह लोग, ये लोग की तपस्या, रात भर तपस्या करना, बाबा के साथ वफादारी रखना, तो ये लोग को पता भी चल जाता था। तो कौन आंखें बंद करके बैठते, कौन झुटका खाते, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे कि इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है, क्या भटकता है क्या, या फिर झुटका खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते। बाबा के घर में ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते। ब्राह्मणियां ले आती हैं मधुबन में उनको। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए। बाबा जल्दी अव्यक्त कैसे, जैसे भीड़ बढ़ गई बाबा ने आना बंद कर दिया, क्योंकि वायुमंडल खराब रहता है ना, किसी को भी लेकर जा रहे हैं, अच्छे से नहीं पता चलता ना, कोई धारणा कर रहा है नहीं कर रहा है, ले जाते हैं। तो फिर बाबा उस सभा में नहीं आएगा ना। कभी कभी किसी सभा में विकार में जाने वाली सोल्स आती थी तो अव्यक्त बाप दादा सभा में आती ही नहीं थी, कोई ज्यादा ही विकार में जाने वाली सोल्स इंतजार करती रह जाती थी। गुलजार दादी, रथ जो है, प्रकाश मणि दादी फिर रिक्वेस्ट भी करती थी। फिर रिक्वेस्ट करने से बाबा बोलते थे कि सभा में विकारी बैठे। उन दिनों की बात है। फिर दादी रिक्वेस्ट करती थी कि जो कोई भी भाई निकल जाओ, फिर बाबा आते थे। फिर अब तो भीड़ ही बढ़ गई। बाबा वार्निंग्स तो देते हैं मुरलियों में, लेकिन फिर जब नहीं सुनते हैं तो फिर बाबा गायब हो जाते हैं। इसलिए अव्यक्त बाप दादा दूर से मिलते हैं, क्योंकि अब तो हद भीड़ बढ़ गई है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणियां ले आती हैं ऐसी सोल्स को जो समझते भी नहीं है कि ज्ञान क्या है। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर थोड़ी है कि किसी को भी ले आए और बिठा दिया। तो बाबा के जो बच्चे गफलत करते हैं उनको भी नहीं आना चाहिए, और जो नहीं समझते उनको तो आना ही नहीं चाहिए। वो क्या करेगा, इधर उधर देखेगा, उसको देखेगा, इसको देखेगा, अपने घर के बारे में सोचेगा, बुरे ख्यालात भी उसके मन में आएंगे, तो क्या करेगा, वायुमंडल को खराब करेगा। तो शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर थोड़ी है। बाप बैठकर सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटे बैठते हो, सब तो महारथी नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, और बाबा कहते तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो, सब तो महारथी नहीं है। जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है, सावधान करने से फिर वो सुजाग हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते हैं, जो व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं,
वो तो जैसे विघन डालते हैं, क्योंकि बुद्धि तो कहीं कहीं भटकती है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब बैठे हैं अंदर सभा में। अब शुरू में तो बहुत शक्ति थी, अब तो शक्ति कौन करे, है ना। इसलिए सभा में महारथी भी होते हैं, सभा में घोड़े सवार भी होते हैं। महारथी जो श्रीमत पर पूरा चलते हैं, घोड़े सवार जो मेहनत करते हैं, प्यादे जो चलते ही नहीं है, वो बहुत लाइटली लेते हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए। किसके लिए? शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग। ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। बाबा कहते हैं ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठ जाए। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। हर दिन उसमें नवीनता नवीनता और अच्छा हो, क्योंकि बाबा जब हमको मुरली पढ़ाते हैं, हमको युक्तियां बताते हैं, तो हमको समझ भी तो देते हैं। तो ऐसा नहीं कि पुराने ही स्टाइल वाला होना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आए ये भी सोचना चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए। ये जो बाबा का युग चलता है, ये बहुत अच्छा बनाना चाहिए। उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी हैं। बाबा कहते कई समझते ना कि हमने बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि समझते थोड़ी हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, लेकिन पत्थर बुद्धि है ना, समझते नहीं है सभी एक जैसा। नहीं तो बाबा के पास आकर बोलते थे ना, हमने इसको समझाया, हमने इसको समझाया, ये वीआईपी आया, इसको समझाया। तो बाबा कहते ये बड़े लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझते। वो तो जिसके पास जाएंगे उसके पास उसके जैसा ही बोलेंगे। उनको जहाँ इनवाइट करते हैं वहां पर वैसे ही जाकर बोल देते हैं। फिर कहेंगे ब्रह्मा कुमारी संस्था अच्छी है। लेकिन बाबा आए हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं, ये तो वो समझते ही थोड़े हैं, बिल्कुल नहीं समझते। तो तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, लेकिन पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है जितना म्यूजियम में है। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भले छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन एक कमरे में तो ये शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, माना खुले दिमाग से अच्छा पूरा अच्छे से समझा हुआ बाबा से, फिर बाबा के समझाए हुए के अनुसार बाबा की याद में रहकर इन तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठे थोड़ी जाएंगे, बैठ थोड़ी जाएंगे। बाबा कहे कि बच्चे MBA पास कर ले, MA या BA पास कर ले। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे MA कर लें और BA पास कर लें। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं है बाबा के। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वो कहेंगी कि इन 400-500 रुपए के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, है ना। 10-20 हजार के लिए समय खत्म हो गया है, लेकिन 10-20 हजार के लिए अपना समय कितना अनमोल गवा रहे हैं कि मना पढ़ाई ही छोड़ दी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मना
दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे, न परीक्षा पास कर पाएंगे और न बच्चों को सही राह दिखा पाएंगे। तो माना वो 10-20 हजार जो है वो 400-500 रुपए की, उस जमाने में 400-500 रुपए की बात हो रही थी, अभी वो 10-20 हजार रुपए है। उसके पीछे सारा दिन वेस्ट करते हैं, बच्चों को भी नहीं देखते हैं और फिर क्या पालना करेंगे। आकर कहीं बाहर से बाहर की हवा खाकर आएंगे तो पढ़ाई तो सबसे पहले छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो कितना ना दोष चढ़ जाता है। 400-500 रुपए की तरह है ना वो कमाई, जिसको देख देख कर क्या करेंगे, रोएंगे। बाबा कह रहे हैं बेहद का जो ये बाप है, बेहद का जो ये टीचर है, ये अगर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे, ये थोड़ी वेट करेंगे कि हम आत्माएं बीए कर लें और एमए कर लें, बैठे थोड़ी रहेंगे। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा, बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं है। बाबा कहे अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वो कहेंगे क्या काम करेंगे ये 400-500 रुपए के लिए, क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, फिर शिवालय में हम क्या मर्तबा पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री है, बल कितना भी बड़ा पगार हो, बाबा कहते चाहे जितनी भी बड़ी सैलरी हो तो भी मुट्ठी चने ही है वो। कलयुग के पैसे मुट्ठी चने के बराबर है जब वो काम ही नहीं आएंगे। जितना बाबा के रहते हुए हम यूज कर रहे हैं, बस यूज कर रहे हैं, वो उसके बाद काम नहीं आएगा। उसके बाद वो काम आएगा जो प्रभु के यज्ञ में लगाया होगा और लोगों को जागृत किया होगा उस पैसे से, उसका खाएंगे, जोड़ा हुआ नहीं खाएंगे। जो सोल समझती है ना हम पैसे जोड़ लें, हम कमा लें, खर्चे नहीं चलते आत्माओं के ना, तो फिर बाबा कहते चाहे कितनी भी बड़ी पगार क्यों ना हो, मुट्ठी चने ही है वो, ये सब खलास हो जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि ये मुट्ठी चने जो तुम जोड़ रहे हो, बाबा कहते वो तो खलास हो जाएंगे, तुम्हारे काम भी नहीं आएंगे। तो क्या फायदा है जोड़ने का। तो क्यों ना ईश्वरीय पढ़ाई पढ़े, क्यों ना बच्चों को भी पढ़ाई वो पढ़ाए, क्यों ना उनको सात्विक रखे। हम जितना बाहर जा रहे हैं, बाहर की हवा लग रही है, वो तो फिर भगवान का बनने नहीं देंगे। आत्मा पढ़ाई छोड़ देती है। बाबा कहते ये तो जैसे कि मुट्ठी में चने हैं, ये तो सारे खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने ही तो आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा बनो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, उतना ही तुम कमाओगे, मत कमाओ, उससे ज्यादा काम नहीं आएगा। दो रोटी पेट को चाहिए, उसके बाद जितना जोड़ा हुआ है ना सारा खलास हो जाएगा। अपने काम ही नहीं, चीजें ही नहीं होंगी, खरीदेंगे क्या। चीजें ही नहीं होंगी, सूखा भी पड़ेगा, बाढ़ भी आएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, प्रकृति सब कुछ बर्बाद कर देगी। तैयारी करेंगे नहीं तो क्या पास होंगे। बच्चे भी रो लेंगे और सुनते नहीं है ना, सुनती नहीं है सोल्स। क्यों? यकीन नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि जिसको यकीन होगा, ब्रह्मा जी को यकीन था, सब कुछ छोड़ दिया, आगे पीछे भी नहीं सोचा। बाबा तो ये बोलते भी नहीं कि सारा तुम यज्ञ में लगाओ। ब्रह्मा जी ने तो सब यज्ञ में लगाकर 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा था। बाबा कहते हैं बाप चने मुट्ठी ही तो छुड़ाने आए, कि क्यों दौड़ रहे हो इसके पीछे, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे काम नहीं आएगा। लोगों के पास हिम्मत नहीं है कि मतलब बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाएंगे, उसके लिए पैसा कमाओ। बड़े स्कूल सारे बंद हो जाएंगे। बाबा कहे कुछ भी रहेगा नहीं, सब खलास हो जाएगा। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, परंतु बाबा कहते छोड़ते ही नहीं है, सेवा में अपना वक्त लगाते ही नहीं है। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही।
कलयुग में जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं वो चनी मुट्ठी है। और बाबा क्या दे रहे हैं? विश्व की बादशाही। बाबा कहते हैं वो तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। वो 20,000 लेकर चमकते हैं, हमने 20,000 कमाए हैं। कितना न गवा रहे हो दिख ही नहीं रहा है, पढ़ाई छोड़ दी है। बाबा कह रहे हैं उसमें है चनी मुट्ठी, और वो भी तुम कमा रहे हो, तेरे काम नहीं आएगी। इसमें है विश्व की बादशाही। बाबा के उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। वो तो पाई पैसे के चने हैं, बाबा कहते हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियां तो फ्री हैं। बाबा कहते जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो ना दुनिया वाली, पाई पैसे की है, काम भी नहीं आएगी, झूठी पढ़ाई है। स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं? सब झूठ। सत्य पढ़ाते हैं वो, सारा झूठ। आज सोल्स कॉलेज भी जाती हैं, पढ़ती हैं, फिर भी उनको कोई कोर्स करना है, कुछ नहीं मिलता है। बाबा कहते वो पढ़ाई जो दुनियावी पढ़ाई है, वो तो पाई पैसे की है। उनको छोड़, ये नॉलेज पढ़ते रहे तो दिमाग भी खुले, उससे तो दिमाग ही बंद हो जाता है। इंसान उल्टे मार्ग पर जरूर चलता है। बहुत बच्चे हैं जो छोटे में बाबा के ज्ञान में बहुत अच्छे चलते हैं, टीनेजर्स बनते ही दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग बंद हो जाता है, छोड़ देते हैं पढ़ाई, उल्टे मार्ग पर चलते हैं। बाबा कहते वो जो पढ़ाई, कुमारियों को बोल रहे हैं कि वो जो पढ़ाई है दुनियावी, पाई पैसे की पढ़ाई है, उनको छोड़ ये वाली जो नॉलेज रहे तो तुम्हारा दिमाग भी खुले। बाबा सत्य पढ़ाते, दुनिया झूठ पढ़ाती है। झूठ करने ना, यहाँ का सब कुछ झूठ ही झूठ है। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठकर नॉलेज दे। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने। बाबा ने उस दिन भी ध्यान खिंचवाया था, छोटी छोटी बच्चियां। लेकिन नहीं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। ये वाला जो जिस्मानी नशा आ जाता है ना आत्मा को, ये पढ़ाई छुड़वा देता है। न खुद पढ़ेंगे, फिर न बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने। ये तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना। लोग यकीन नहीं करते हैं। आज दुनिया ना, मोस्ट ऑफ द सोल्स जो है वो इस बात में इंतजार कर रही हैं कि ये जो भगवान बोल रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि विनाश होना है, विनाश होना है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं वो भी उनको यकीन नहीं। ये जो ब्रह्मा कुमारी बोल रहे हैं ना, विनाश होना, विनाश, देखते हैं, विनाश को देखने के लिए बैठे हुए हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि विनाश में विनाश हो जाएंगे। और जो कमाई करनी है वो तो हम कमाई कर नहीं रहे, भगवान को हम जान नहीं रहे। ये तो जानते हैं, ब्रह्मा जी अव्यक्त हुए, मातेश्वरी अव्यक्त हुई, दादियां अव्यक्त हुई, है ना। जो लोग शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, एडवांस पार्टी की सारी सोच, इशारा है हम आत्माओं के लिए, हमको भी शरीर छोड़ने हैं। लेकिन शरीर छोड़े कमाई करके, रूहानी कमाई करके, तब तो फायदा है। नहीं तो फिर गर्भ जेल में भी हो सकता है जाना पड़ जाए। तो बाबा समझ दे रहे हैं, ये तो जानते हो ना कि बाप आए हैं शिवालय
स्थापन करने के लिए अगर बच्चियां बताएं तो कितना ना अच्छा लगे। बाबा कहे ये तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। बाबा कहते जो तुम जमा कर रहे हो या कमा रहे हो ये भी तुम्हारे नसीब में नहीं आएंगे। बताओ क्या करना है कमा के, क्या करना है कमा के। इनफ मनी हो जाता है तो छोड़ देना चाहिए। नहीं, और 1 साल कमाएंगे हम, 1 साल के बाद हम करेंगे। वो 1 साल के बाद ना माया एक और लालच लेकर आएगी, फिर कहेंगे 1 और साल बाद खत्म। उसके बाद खत्म। लालच, दिस इज लालच। जितना है उससे इनफ है, लेकिन उसके बाद और चाहिए, दिस इज लालच। बाबा समझ दे रहे हैं, ये तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बाबा कहते हैं ये जो मुट्ठी चने तुम कमा रहे हो ना, ये भी नसीब में तुम्हारे नहीं आएंगे, काम ही नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। बाढ़ आए खत्म हो जाएंगे, बिल्डिंग गिरी खत्म हो जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा खत्म हो जाएंगे। अभी जो हो रहा है ये रिहर्सल हो रही है, इशारा दे रहे हैं बहुत कठिन समय सामने खड़ा है। विनाश होना है भाई, दुखधाम का विनाश होना है। पाप अति बढ़ गया है, पाप थोड़ी चलता रहेगा यहाँ। ये तो भगवान जी आए हुए हैं इसलिए रुका हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान को आजमा रहे हैं। तभी तो नौकरियां नहीं छोड़ रहे हैं, तभी तो औरों को भी लगा रहे हैं, आजमा रहे हैं भगवान को। अभी भी यकीन नहीं है भगवान की बातों पर, अभी भी भगवान पर फिदा नहीं हुए हैं, अभी भी लोभ खत्म नहीं हुआ है। भगवान समझ दे रहे हैं जो तुम मुट्ठी चने कमा रहे हो ना, ये भी तुम्हारे नसीब में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने मतलब 5 लाख रुपया, आज का 5 करोड़ कह सकते हैं, अगर ये भी होंगे ना वो भी तो खत्म हो जाएंगे। लोग सोचते हैं, अभिमान करते हैं, हम ये कर लेंगे, हम मेरे पास पैसा आ जाए ना हम सेवा करेंगे। कई सोल्स ऐसे भी बोलती हैं, उस चक्कर में पुरुषार्थ नहीं कर रही हैं, हम कमा लेना, हमको सेवा करनी है, ऐसा बोलते हैं। बाबा ने बोला मैं सेवा लूंगा भी नहीं ऐसी सोल्स का जो पुरुषार्थ नहीं कर रही। भगवान समझ दे रहे हैं अभी टाइम बहुत थोड़ा है। अगर हमने अभी भी प्रभु के साथ नहीं जिया तो हम कब जिएंगे? फिर तो प्रभु जी नहीं मिलेंगे ना हमको, देधारी मिलेंगे। एक तो मर्तबा जो 2500 वर्ष का, उसमें वो रुकावट आ जाएगी, उसमें हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो बाबा चाहते हैं कि हम प्राप्त करें। जूठा लेंगे ना फिर हम, देर से एक जन्म भी पीछे आए हैं तो बाबा कहते जूठा लिया तुमने। बाबा कहते मेरे ऐसे बच्चे बनो जो तुम 111 का वर्षा लो। तुम अगर उसके बाद भी तुम आते हो ना तो तुम जूठा लेते हो, और त्रेता युगी तो बचा हुआ मान लेते हैं। जो 1250 वर्ष सूर्यवंशी आत्माएं यूज करती हैं ना, वो बचा हुआ लेते हैं। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, क्योंकि लायक बनना है ना। लोग ये सोचते हैं बाबा इतने वर्षों से तो बोल रहे हैं, अरे भाई जितने वर्षों से वो बोल रहे थे ना जिन आत्माओं के लिए, वो तो संपूर्ण बनकर निकल गई हैं। आप अपने बारे में सोचो, खामियां सारी खत्म करनी है, पाप सारे हमको भस्म करने हैं, फिर उसके बाद क्वालिफाई करना है। बाबा अपने बारे में हमको सोचना है, ये थोड़ी सोचना बाबा इतने समय। तो हर आत्मा अपने अपने समय पर भी तो आ रही है। बाबा फिर सारे बच्चों को चांस दे रहे हैं। बाकी जिन्होंने संपूर्ण बना वो तो संपूर्ण बनकर निकल गए। एडवांस पार्टी की सोल्स चली गई, फरिश्ते बनकर जिसने जाना था वो चले गए, मम्मा बाबा अव्यक्त हो गए। दिन प्रतिदिन
हालत खराब होती जाती है। अभी भी ना कई सोल्स बोलते अभी समय है, अभी समय है, अभी तो कमा लेना थोड़ा सा, कम से कम 5 करोड़ आ जाए ऐसे बोलते हैं। दिन प्रतिदिन हालत खराब होती, अब सब्जी ही नहीं मिलेगी, अनाज क्या खरीदेंगे, 5 करोड़ से कुछ खरीदेंगे क्या? पानी नहीं मिलेगा, खरीदेंगे क्या? पनिशमेंट शुरू होने वाला है। लेकिन जो कमाई का वेला है वो तो गवा दिया ना, खुद तैयार हुए ना बच्चों को तैयार किया। बहुत रोएंगे। हमें तो घमंड है, दिमाग ही काम नहीं कर रहे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें जो हैं आ जाती हैं। जो भी होगा ना बड़ा अचानक आए, मना ख्यालों में नहीं होगा, इस विधि से आएगा, ख्यालों में नहीं होगा। अर्थक्वेक तो वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह को ही आते हैं, जब इंसान गहरी नींद में सोता है। हड़बड़ा कर उठेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। ऐसी जितनी आफतें आनी है ये सारी अचानक आनी है। मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते। 5 लाख मुट्ठी में और गई जान, आत्मा निकली। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। वो बंदर को दे देंगे ना मुट्ठी चने, देखो कैसे सख्त शब्द यूज कर रहे हैं भगवान। उसके मुट्ठी में चने आ जाएंगे ना, वो नहीं छोड़ता बंदर। बाबा ने आज मुट्ठी चने के पीछे जो भाग रहे हैं, बंदरपना का है उससे, क्योंकि बंदर करता है ऐसे, उसके पास कोई चीज आएगी छोड़ेगा नहीं। तो जब इंसान ऐसी हरकतें करता है, फिर बाबा को ये शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारा बंदर है, पना है। बंदर में ये सारी चीजें बड़े गंदे तरीके से हैं और एक्सट्रीम में है, लेकिन मनुष्य उससे भी पार हो गया है। बंदरों की हरकतें देखना, एकदम ओपन में, एकदम उनको कोई वो नहीं होता, लज्जा वज्जा बड़े कामी होते हैं, क्रोधी भी बहुत होते हैं, लोभ ओहो बहुत है, मोह मरे हुए को नहीं छोड़ते हैं, उसको भी गले में से लगाकर घूमते रहेगी। अहंकार सब कुछ है, इसलिए जब हम आत्माओं में वो आ जाता है ना, तो वो बंदरपना कहलाता है। तो बाबा कहते हैं मुट्ठी में चने होते हैं और प्राण निकल जाते हैं। ये तो अता पता ही नहीं है कब खत्म हो जाएंगे, कब सोल का पाठ खत्म हो जाएगा। और सोल कमाया क्या मैंने, तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है कि भाई छोड़ो ये बंदरपना और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो और सेवाएं करो, अपने आप को परिवर्तन करो। इनफ है खाने के लिए, मत भागो इसके पीछे। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल करके दिखाना है। मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, भाई ले लो बादशाही। बाबा कहते हैं तुम्हारा मुट्ठी चना तो रहेगा नहीं, कम से कम ये तो ले लो। बाकी तो भूगरा भी किसको नसीब में नहीं आएगा। देखो बाबा साफ साफ बोल रहे हैं। बाकी चने हैं, चने, वो चने जो कमाए हैं ना, वो भी किसी के नसीब में आएंगे नहीं। तो जब आएंगे नहीं तो कमाना ही क्यों है। कम से कम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, उनको सेवाओं में लगा दो। छोटे छोटे बच्चे सेवाएं करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लोग सुनेंगे भी। बाकी तो बाबा कहते भूग रहा है, भूग रहा चना किसी को नसीब भी नहीं होगा। बाबा कहते सब खत्म हो जाएंगे, इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो। कम से कम वो तो खत्म नहीं होगी, वो तो साथ जाएगी ना, अफसोस तो नहीं होगा ना।
कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र हमको फिराना है, अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है, फिर उससे शंख ध्वनि करनी है, फिर श्रेष्ठ कर्म करना है और निरंतर कमल आसन पर विराजमान रहना है। भूगरों से मुट्ठी खाली कर हीरे जवाहरों से मुट्ठी भर कर जाना है। बाबा कहते ये तुम्हारे भूगरे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ये जो स्थूल चीजें हैं इससे मुट्ठी खाली ही जाएगी, और हीरे जवाहर माना जो ज्ञान रतन है उसको जो तुम धारण करोगे, ये वाली मुट्ठी भरकर घर वापस जाना है। तो बाबा कहते उससे तो मुट्ठी खाली वो तो जाएगा नहीं, स्थूल पैसा तो जाएगा नहीं और न काम में आएगा, तो हीरे जवाहरों से मुट्ठी भरकर जाना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते? अब बाप है ना, हम आत्माओं का बाप है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर बैठे हुए पैसा 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 पैसा, उनको रहम आता होगा बाबा को, क्योंकि जुड़ी हुई दूसरी सोल्स भी तो होती है ना साथ में, उनकी बर्बादी का कारण फिर ये लोग बनते हैं जो मुट्ठी चनों के पीछे भागते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं। देखो बाबा ना कहते तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारी पालना कर, 2 रोटी चाहिए ना मैं तुम्हें खिलाऊंगा, और अच्छा ही खाना खिलाते हैं बाबा बच्चों को। ये और बात है कि बेगरी पार्ट आएगा तो दाल रोटी मिलेगी, वो भी उसको मिलेगी जो बाबा के साथ वफादार होएगा, बाकियों को थोड़ी मिलने वाली है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं, जब हम खुद लेंगे तभी तो हम दूसरी सोल्स को बोलेंगे ना। तो बादशाही लेनी चाहिए ना, अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरो से भर रही है। इस बात का एहसास नहीं है आत्माओं को कि अभी ये जो समय है, ये बाबा हम लोग को ज्ञान रतन जो दे रहे हैं, ये ज्ञान रतन जो हम धारण करेंगे ना, इससे सारी मेरी 2500 वर्षों की कमाई जमा हो रही है। 2500 वर्ष भी नहीं, बाबा ने बोला था उससे ज्यादा भी, द्वापर में भी तुरंत तो नहीं खत्म होता ना सब कुछ दौलत। तो अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरो से भर रही है। अब ब्रह्मा जी ने देखो पूरे हीरो से भरी है अपनी मुट्ठी, इसीलिए आखिरी जन्म में दादा लेखराज के रूप में भी रईस है, क्योंकि बाबा ने उनका यज्ञ में पैसा लगवाना था। उन्हीं की बदौलत आज चल रहा है यज्ञ। तो अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे बाबा कहते हैं। बाप समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप किए हुए हैं। हमें तो फिक्र होनी चाहिए कि हमने 63 जन्म पाप भी कर रखे, जिसको आत्मा समझकर परमात्मा को याद करके योग अग्नि से भस्म करना है। बाप समझा रहे हैं हम आत्माओं को, क्योंकि बाबा मदद नहीं कर सकता है, और अभी उनके रहते हुए मैं आत्मा अपने को आत्मा समझकर उनको याद करूंगी तो मेरे वो पाप कर्म भस्म होंगे। तो मीठे परमात्मा समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप किए हैं, दूसरा पाप है बाप और देवताओं की तुमने गिलानी की है ना। तो हम लोगों ने अपने अपने समय में भावनाओं में बहकर ये कहा होगा कि परमात्मा कण कण में है, ऐसा पाप हमने किया होएगा। फिर देवताओं की भी गिलानी की होगी, विकारी भी बने, गालियां भी दी हैं, बाप की कितनी गिलानी की है कण कण में बोलकर। बाप बच्चों को बैठकर समझाते हैं, बच्चे टाइम गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते, बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, है ना। ऐसे बाबा कहते देह अभिमान में बोलते हैं ना, बाबा हम याद नहीं कर सकते।
बोलो, बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आना गोया अपने को भूल जाना। जब जब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत कितना प्रैक्टिस चाहिए। बाहर की दुनिया आपको एकदम प्रभु से विस्मृत कर देगी, ऐसी दुनिया है। बाबा कहे अपने को भूल जाते हैं, देह अभिमान में आना गोया अपने को भूल जाना। मैं भूल गई ना कि मैं आत्मा हूं। जब हम देह समझते हैं और देह की कमी कमजोरियों को यूज करते हैं, हम भूल गए कि मैं एक आत्मा हूं। फिर से समझ लिया कि मैं देह हूं। तो अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो फिर बाप को क्या याद करेंगे? बाबा कहे आत्मा का पाठ कितना पक्का करना है। बाहर की दुनिया को तो देखना नहीं है। मम्मा ने बाहर की दुनिया को नहीं देखा, तभी तो लक्ष्मी बनी। तो देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को क्या याद करेंगे? बाबा कहे बहुत बड़ी मंजिल है ये। सहज भी है, सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, जब हम इस मंजिल पर चलने के लिए तैयार होते हैं तो माया ऑपोजिशन जरूर करती है। वो भी इसलिए क्योंकि वो हमको भी अच्छा बनाती है, मजबूत बनाती है। क्योंकि जितनी माया आती है और जितना हम उसको जीतते हैं उतना हम मजबूत बनते हैं। वो ना आए तो हमें अपनी कमी कमजोरियों का पता ही नहीं चले। मनुष्य गीता आदि बल पढ़ते हैं, मीनिंग थोड़ी कुछ समझते हैं। हम लोग भी सब पहले जब पाठ पढ़ते थे, चाहे कुछ मीनिंग थोड़ी समझते थे, बस रट रहे हैं। भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सदगुरु नहीं कह सकते। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु थोड़ी कह सकते हैं। गुरु नानक जी को सतगुरु थोड़ी कहेंगे। इब्राहिम को, बुद्ध को और जीसस क्राइस्ट को सतगुरु थोड़ी कहेंगे। ये बड़ी भूल है बाबा के आज, लेकिन कह देते हैं। तो बाबा कहते ये बड़ी भूल है। सतगुरु तो सच्ची बातें बताने वाला तो सिर्फ एक ही है। बाकी तो गुरु तो आजकल दुनिया में कहलाने वाले बहुत ढेर है। कोई ने किसी को कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, तो उसको बोल देते हैं गुरुजी गुरुजी। हर एक सिखलाने वाला गुरु हो जाता है। सतगुरु तो सिर्फ एक ही है जो सच्ची बातें बताते हैं। अब तुमको सतगुरु मिला है, वो सत्य बाप भी है, तो सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, सच्चा मिला है ना हमें। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाते हैं, सब भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं। बाबा हमको समझाते हैं। हम सब 63 जन्म, स्पेशली रजोगुनी का तो फिर भी छोड़ देंगे। ये जो 42 जन्म हम कलयुग में लेते हैं, इसमें 42 बार हम गर्भ जेल में गए, और हर बार जब गए हैं गर्भ जेल ज्यादा पेनफुल है, ज्यादा दर्दनाक है। बहुत सजाएं खाते हैं। तो हमारे घर में अगर छोटे छोटे शरीर में बच्चे आए हैं और मेरे को ज्ञान मिल रहा है, मुझ आत्मा का फर्ज है जो वो वायदा अंदर करके आए हैं उसको कायम रखवाना, ताकि उनका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जुड़ जाए। अगर अपने साथ जोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, बहुत पनिशमेंट मिलेगी।
बाबा कहते हैं घर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं, वहां तो गर्भ महल होता है सतयुग में। विक्रम वहां पर कोई करता नहीं है, इसलिए वहां पर सजा मिलती नहीं है। ये गर्भ जेल बनाई सजा के लिए। उल्टा काम करते हैं, उल्टे लटकते हैं। गंदे काम करते हैं, गंद में अंदर रहते हैं। देखो जैसा करते हैं वैसा। और सतयुग में गर्भ महल है। क्योंकि बॉडी देवता ही है, प्योर एकदम, उसके अंदर किसी भी तरीके का गंद नहीं है। वहां सोल जाती है तो ऐसे रहती है जैसे कि वो महल में है। लक्ष्मी जी की कंचन काया है, तो वहां सोल जाएगी तो महल ही तो है। बाबा कहते वहां विक्रम कोई होता नहीं जो कि सजा खानी पड़े। ये गर्भ जेल सजा है। हम जिंदगी में उल्टे काम करते हैं, इसलिए हम गर्भ जेल में जाते हैं, इसलिए हम उल्टे लटकते हैं, इसलिए हम सजा खाते हैं, इसलिए हम गंदगी में रहते हैं। न जाने कैसा लगा होगा हम लोग को। ये तो बाबा अभी बताते हैं हम लोग को कैसे हमने अंदर वायदे किए होंगे भगवान को कि भगवान हमको निकालो यहाँ से। हम पाप कर्म करते हैं इसलिए गर्भ जेल में जाते हैं। अभी भी पाप कर्म करेंगे तो कई लोग अभी विनाश के समय में भी गर्भ जेल में जाएंगे। और अभी का गर्भ जल तो महागंदा है, क्योंकि विकारी हो गए ना, एकदम गंदे हो गए, सोच ही गंदी हो गई है। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। कितना ना सौभाग्य मिला है कि हम पढ़ रहे हैं, घर आकर पढ़ाते हैं भगवान। जिनको फुर्सत नहीं मिलती है, अभी का जो दौर चल रहा है, घर घर मुरली पहुंच रही है, पीस ऑफ माइंड घर घर है, उसमें मुरली भी चलती है, क्योंकि बाबा दिखाएगा मैं घर घर पहुंचा था, तुमने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे सोल्स पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं देखते, सीरियल देख लेंगे, मूवीज देख लेंगे, वो वाला चैनल नहीं देखें। क्यों? ब्रह्मा को उनको पता नहीं है कि भगवान पढ़ा रहे हैं। तो अभी कितना ना हमारा अहो सौभाग्य है कि भगवान घर आकर पढ़ाते हैं। तो यहाँ तुम बच्चे समझते हो कि हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। जब प्रजापिता ब्रह्मा में बाबा आते थे तो बिल्कुल सम्मुख था ना। वहां समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। अब जैसे सेंटर्स पर जाते हैं, वहां दीदियां पढ़ाती हैं तो वो आत्मा भाई पढ़ाते हैं, मुरली रीड करते हैं ना। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फर्क तो जरूर हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम शिवालय और वैश्यालय को समझते हो, बेहद की बात है। ये क्लियर करके दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मजा आए। वहां तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो, सीरियस होकर समझाओ ना तो अच्छी रीति समझे भी लोग। बाबा देखते होंगे ना कि म्यूजियम वगैरह में भी या प्रदर्शनी करते होंगे तो कैसे समझाते हैं। अगर हम बॉडी कॉन्शियस होकर समझा रहे हैं, दूसरी सोल को समझ थोड़ी आएगा। हंसी मजाक भी करते रहते हैं, गंभीरता से आत्मा भाई को समझा रही है, परमात्मा की बातें समझा रही है, परमात्मा की याद में रहकर समझाएं तो बाबा कहते वो अच्छी रीति समझेंगे। वैसा करते ही नहीं, हंसी कुड़ी में बाबा कहते समझाते, देखते होंगे ना बाबा। सबसे बड़ी बात है कि बॉडी कॉन्शियस होकर
कोर्स भी कराते हैं, बॉडी कॉन्शियस होकर प्रदर्शनी भी समझाते हैं। तो दूसरी सोल को समझ में नहीं आता है। मीठे परमात्मा बोलते हैं, गंभीरता से समझाओ तो अच्छी रीति समझे, रहम करो अपने पर। बाबा कहते हैं, क्या इस वैश्यालय में ही रहना है? हम आत्मा को कहते हैं अपने पर रहम करो। आपने क्या इस वैश्यालय में ही रहना? ये तो खत्म हो जाएगा, चाह कर भी रह नहीं सकेंगे। बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं इनको। बच्चों की हरकतें देखते होंगे तो बाबा को लगता है कैसे कैसे समझाएं इनको। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी है, पल्ले ही नहीं पड़ता। हाँ हाँ करते जाते हैं, बहुत अच्छा है। गांव में समझाना चाहिए, गांव में भी जाकर समझाना चाहिए। अगर यहाँ पर जमीन जायदाद है और मना अगर वहां भी है तो खोलो ना सेंटर, करो सेवा। मुट्ठी चने के पीछे ही भागे जा रहे। उधर की जगह भी लेंगे, इधर की भी जगह लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। आत्माएं क्या करेंगी पता नहीं। गांव में जाकर भी समझाना चाहिए। अब समय तो इस चीज के लिए ना कि मुट्ठी चने के पीछे भागने का समय। बाबा कहते हैं गांव में भी समझाना चाहिए। फिर बाबा कहते खुद ही नहीं समझते तो क्या समझाएंगे। जो सोल अभी तक कलयुग के पीछे भाग रही है वो नहीं समझ रही है ज्ञान को। अभी भी समझती बहुत समय, और अभी भी समझती मेरा कमाया हुआ बहुत काम आएगा। अभी भी समझते बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, इंजीनियर, और वो भी कम इंश्योरेंस भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, कुछ भी ना काम आएगा। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं। बाबा कहते हैं जिनके पास पैसा होता है ना उनको समझ में भी नहीं आता, उनको पैसा ही दिखता है। बाबा कहते जो साहूकार हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन नहीं देंगे, वो पिछाड़ी में आएंगे। फिर तो टू लेट हो जाएगा, ना उनका धन काम में आएगा, ना वो योग में रहे। प्रभु जी चले गए तो योग नहीं लगेगा। उनके रहते हुए जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं, स्टैंप लगवानी, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे हम। मुझे फिक्र होनी चाहिए हर समय कि बाबा कहते हैं वो टू लेट हो जाएगा जो पैसा कमा रहे हैं, धन जोड़ रहे हैं साहूकार। ना तो बाबा कहते हैं उनका, कई लोग बोलते हैं ना हम अपना धन यूज करेंगे, ना सोचते ही रह जाते हैं, तो ना तो उनका धन काम में आएगा, ना वो योग में रह सकेंगे। मीठे बाबा बोले। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में जरूर आ जाएंगे। गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? तो कन्या को गरीब कहा जाता है ना, क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, माना वहां तो लड़कों को देते हैं। बाकी कन्यादान दिया जाता है शादी कराने का। वो कन्यादान तो विकारी दान है, वो तो उसकी हत्या ही करते हैं, लिटरली आत्मा की, आत्मा का घात करते हैं, लेकिन समझते हैं बड़ा नेक कार्य किया। कई लोग मना ये नेक कार्य समझते हैं ना, तो 600, 800, 1000 ऐसे इकट्ठी लड़कियों की शादी करवाते। जो अमीर लोग हैं ना ऐसे करते और कहते हमने इतना कन्यादान किया। उसको ये मालूम ही नहीं है कि मैंने कितने कन्याओं का घात कर दिया। उनको समझ में नहीं आता। बाबा कहते बाकी कन्यादान दिया जाता है तब विकार में वो जाती है। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई पैसा नहीं देंगे। उन दिनों ऐसा करते थे। मनोवृत्ति देखो कैसी है कि तुम पतित बनो तो तुमको पैसा देंगे, तुम पवित्र हो तो एक पैसा नहीं देंगे। बाबा कहे मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत। बाबा कहते खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए, डरना क्यों है? तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। ये है संगम योग। उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरों की मुट्ठी। बाबा कहते हैं चूज कर लो क्या चाहिए, हीरो की मुट्ठी चाहिए, चने मुट्ठी चाहिए। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। बंदर पनाई तो छुड़ाते हैं भगवान, और बंदर से छुड़ाकर बाबा कैसे क्या बोलते हैं? बाबा कहते हैं मंदिर लायक बनते हैं। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना, हमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए और हीरे जैसा जन्म भी लेना चाहिए। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल होती है, डरपोक सी, दूसरों को देखेंगे वैसे, थोड़ी आवाज से भी डर जाएंगे। तो
बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो बिल्कुल फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे भी खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूँ, लेकिन किसी किसी के नसीब में ही नहीं है। बाप गरीब निवास है, गरीब हैं कन्याएं, माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर कम से कम मर्तबा तो अच्छा पाएं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर अच्छा पाएंगे। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हम पास विद ऑनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप भी मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च मर्तबा पाएंगे, वो भी कम नहीं, 21 जन्मों के लिए। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, थोड़े समय का सुख है। आज कुछ मर्तबा, कल मौत आ गया, सारा का सारा खलास। योगी और भोगी में तो फर्क होगी, 21 जन्मों के लिए उच्च मर्तबा है। बाबा कहते दुनिया में तो अल्पकाल का सुख है, आज मर्तबा है, कल मौत आ गई, खलास। योगी और भोगी में तो फर्क होता है ना। तो बाप कहते हैं, गरीबों पर ज्यादा अटेंशन दो, साहूकार तो मुश्किल ही उठाएंगे। सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, संस्था बहुत अच्छी है ये भी बोलते हैं, बहुतों का कल्याण करेगी ये भी बोलते हैं, लेकिन बहुतों का कल्याण अपना तो कुछ कल्याण ही नहीं करते हैं। बहुत अच्छा कहा, बाहर गया, फिर पैसों की दुनिया में मस्त, खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है, जो हौसला भी गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से सारी अकल चट कर देती है। एक थप्पड़ लगाती है आकर्षण में लाती है, देह अभिमान में लाती है, प्रभु कृष्ण। जिस भी फील्ड में हम कमजोर होते हैं ना, बस उसी में आकर थोड़ा विचलित करती है और देह अभिमान में लाती है, डंडा उठाकर बैठी हुई है, जो हौसला ही गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से सारी अकल को खत्म कर देती है। देह अभिमान आया, सारी समझ खत्म हो जाती है। ये भूल जाता हम ईश्वरी संतान है, ईश्वरी कुल है, हमको यहाँ पर क्या करना। हमें क्षमता इतनी है, एक थप्पड़ लगाने से सारी अकल ही खत्म कर देती है। बाप समझाते हैं, भारत का हाल देखो क्या हो गया है, सारी दुनिया का दिमाग खराब हो गया है, सब पुट्ठे काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, सोचते हैं अकल खत्म हो चुकी है। भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद, उनके महावाक्यों का धन्यवाद, उनकी समझाने का धन्यवाद, उनका हमको पढ़ाने के लिए धन्यवाद, उनका हमको समय देने के लिए धन्यवाद। कितना ना खुश नसीब है हम आत्माएं, जो हम आत्माओं को सौभाग्य मिला है। अभी एहसास नहीं हो रहा, जब विनाश होगा ना तब एहसास होगा। जब लोग त्राही त्राही कर रहे होंगे ना, तब लगेगा कि अरे हम प्रभु ने हमको पढ़ाया। अगर तो अच्छा कर लिया होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर नहीं किया होगा तो फिर पछताएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान कहते हैं, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। कहते हैं, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में हमको डरना नहीं है, निडर बनकर बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय अब सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुख धाम को अब भूल जाना है। शिवालय अर्थात शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। ये दोनों शिवालय हैं। माया के विघ्नों को अच्छी तरह समझना है कि कैसे कैसे माया के विघ्न आते हैं, उनसे मुझे सावधान रहना है। बाबा ने बोला था ना, ये नॉलेज से फुल होना है, लेकिन साथ में माया की नॉलेज से भी फुल होना है। आज का सदगुरु जी का वरदान, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं। गीता ज्ञान का पहला पाठ है, अशरीरी आत्मा बनो, कि भाई तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम ऊपर से बिना शरीर से आई हो, इसीलिए अशरीरी आत्मा बनो, ये पहला पाठ है। और अंतिम पाठ है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो, किसी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं, और स्मृति की मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। पहला पाठ विधि है, हाँ विधि है, और अंतिम पाठ विधि से सिद्धि है।
पहला पार्ट जो है वो एक विधि है, माना कि मुझे अशरीरी बनना है, और जो उसका अंतिम पार्ट है वो विधि से सिद्धि है कि माना इस अशरीरी बनकर चलेंगे तो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, परफेक्शन पहुंच जाएगी, माना रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो विधि से सिद्धि, तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर दूसरी सोल्स को भी पढ़ाओ, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देखकर अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा को श्रेष्ठ बना सकें। हम आत्माओं पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अशरीरी आत्मा की विधि को अपनाना है और नष्ट मोह स्मृति स्वरूप को हमें सिद्धि को प्राप्त करना है। नष्ट मोह स्मृति स्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? अशरीरी आत्मा बनने का पाठ पक्का करके हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर दूसरी सोल्स को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देखकर अनेक सोल्स जो हैं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। आज का स्लोगन है, परमात्म स्नेह में समाये रहो तो सारी मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम परमात्म स्नेह में समाये हुए रहेंगे तो भगवान कहते हैं मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। हम सब परमात्म स्नेह में सदा रहेंगे, अफेक्शन में रहेंगे, तो फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रभु जी हमारी मदद करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स, अष्टरत्न, नवग्रह, सबका धन्यवाद। हम दिल से दुआ करेंगे सभी पर बृहस्पति की दशा बैठे। अब हर सोल जो है ना बृहस्पति की दशा में आ जाए, हर सोल को प्रभु का परिचय मिले। तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग और कलयुग की है, सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद। ये जो हीरे हीरे बाबा बोल रहे हैं ना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये जो हमारा शरीर है, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और फिर जो हम मेहमान नवाजी जो इतनी सारी ले रहे हैं, है ना, जो ड्रामा से, सृष्टि से मेहमान नवाजी ले रहे हैं, उसके लिए अपनी तरफ से भी धन्यवाद, और जो करोड़ों की आबादी है उनकी तरफ से भी धन्यवाद, प्लस जो सोल्स 16,108 करोड़ में है लेकिन धन्यवाद नहीं करती हैं, उन सब की सोल्स की तरफ से भी हम सभी आत्माएं धन्यवाद करेंगे सृष्टि का। और जो भी तत्व का है, मैंने जो भी हम यूज कर रहे हैं सृष्टि पर, एक एक चीज के लिए हम धन्यवाद करेंगे और सदुपयोग करेंगे, पवित्रता और याद का पूरा सहयोग देंगे। इन्हीं दुआओं के साथ परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।